अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटे हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस से मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इससे पहले बेटा मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल्स सेकंड लॉ है। मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में टू ट्रेड्स को एट अ टाइम स्टडी किया। मेंडल स्टडी टू ट्रेड्स एट अ टाइम। सो एक ऐसा क्रॉस जिसमें दो ट्रेड को एट अ टाइम स्टडी किया जाए कहलाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। द वर्ड इज डाई एंड डाई मीन टू, यानी कि एक ऐसा क्रॉस जिसमें दो ट्रेड्स को एक ही टाइम में स्टडी किया जाए डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। मेंडल ने इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो दो ट्रेड्स लिए थे वो सबसे पहला जो ट्रेड था उसमें सीड की शेप थी और सेकंड जो ट्रेड था उसमें सीड का कलर था। सीड शेप और सीड कलर। मेंडल ने जो इसमें ट्रेड्स लिए थे उसके लिए जो जीनोटाइप और फिनोटाइप है वो मैं आपको पहले रिकॉल करवा देता हूँ। राउंड सीड शेप को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रिंकल्ड सीड शेप को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सीड कलर की बात की जाए तो येलो कलर को हम कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ग्रीन कलर को हम स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें बेटे जो राउंड और येलो, राउंड सीड शेप और येलो कलर, ये दोनों ट्रेड्स डोमिनेंट हैं। ये दोनों ट्रेड्स क्या है? डोमिनेंट हैं। इसी तरह रिंकल्ड सीड शेप और ग्रीन कलर, ये दोनों ही रिसेसिव ट्रेड्स हैं प्लांट के लिए। तो मेंडल ने अपने क्रॉस का जब आगाज किया तो मेंडल ने पेरेंटल जनरेशन ली। पेरेंटल जनरेशन में मेंडल्स ने ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स लिए थे, यानी कि ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए थे जिनकी जीनोटाइप होमोजाइगस थी। यानी कि मेंडल ने क्रॉस करवाया राउंड येलो का रिंकल्ड ग्रीन के साथ। राउंड येलो जीनोटाइप क्या है? राउंड की कैपिटल आर। ट्रू ब्रीडिंग है, होमोजाइगस जीनोटाइप है। येलो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। रिंकल्ड की जो जीनोटाइप है वो स्मॉल आर है और ग्रीन की जो जीनोटाइप है वो स्मॉल वाई और स्मॉल वाई है। ठीक हो गया बेटे? अच्छा, ये जो ट्रेड्स हैं ये सेम क्रोमोसोम पे लाई करते हैं। ये आपके लिए मैं थोड़ा सा रिकॉल करता चलूं इस बात को कि ये दोनों ट्रेड कैसे बाकी होते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो क्रोमोसोम है वो हमेशा पेयर की फॉर्म में होता है और उस पेयर को हम होमोलोगस क्रोमोसोम नाम देते हैं। लाइक ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है। अब इसमें हम इस राउंड या तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए जीन्स को थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लाइक हम कहते हैं कि ये क्रोमोसोम पे लोकस है जिसमें एक जीन जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल आर और कैपिटल आर से। इसी तरह बेटे यहाँ पे एक दूसरा जीन भी इसके साथ प्रेजेंट है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल वाई और कैपिटल वाई से। ये तो है एक ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम। इसी तरह अगर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम की बात करें, सपोज मैं ये कह देता हूं कि ये मेल क्रोमोसोम है। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं फीमेल क्रोमोसोम की, सपोज ये एक फीमेल क्रोमोसोम का पेयर है जिसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। इसमें भी कुछ लोकस है और लोकस पे जीन्स लाई कर रहे हैं। लाइक ये एक लोकस है जिसपे एक जीन है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल आर और स्मॉल आर से। इसी तरह दूसरा लोकस है जिसपे जीन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल वाई और स्मॉल वाई से। ठीक हो गया बेटे? अच्छा जी, तो ये है वो ट्रू ब्रीडिंग पेरेंटल जनरेशन। जब इस पेरेंटल जनरेशन में गैमीट्स बनेंगे तो ये क्रोमोसोम के जो पेयर्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। मैं यहाँ पे इनको सेपरेट करके बता देता हूँ। लाइक जब ये बेटे सेपरेट होगा तो यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम इस पेयर से अलग हो गया। इस एक पेयर के ऊपर जो नंबर ऑफ जीन्स हैं वो सेम ही रहेगी। लाइक यहाँ पे कैपिटल आर है और
वाई है। ऐसा ही है, यानी कि एक ट्रेड के लिए जो जीन्स है वो यहां से सेपरेट हो जाएंगे। तो मेंडल ने भी कुछ ऐसे ही कहा था। इसने कहा था कि जब जीन्स में गैमीट बनेंगे यहां पे, तो गैमीट में जो उसकी अलील्स है, अब देखिए एक ट्रेड के लिए एक एक अलील है। अब ये दो अलील्स इकट्ठी है, लाइक अगर हम बात करें एक अलील शेप की है, दूसरी अलील कलर की है, तो कलर और शेप के अलील सेपरेट हो जाएंगे। डन हो गया बेटे? अच्छा जी, इसी तरह जब यहां पे गैमीट बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक अलग हो गया, इसी तरह दूसरा अलग होगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई दूसरा गैमीट बन गया। इसी तरह अगर हम फीमेल में बात करते हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई, एक गैमीट बन गया, इसी तरह स्मॉल आर स्मॉल वाई एक दूसरा गैमीट बन गया। गैमीट फॉर्मेशन हो गई। गैमीट फॉर्मेशन के बाद हम जानते हैं कि गैमीट की फ्यूजन होती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होती है। यहां पे इन शॉर्ट मैंने चारों को रिप्रेजेंट नहीं किया, हम 4 क्रॉसेस बना सकते हैं, 4 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करवा सकते हैं, लेकिन चूंकि आउटकम सेम है तो मैं उसे एक ही दफा लिख देता हूं। तो F1 जो जनरेशन प्रोड्यूस होगी उसमें उसकी जीनोटाइप होगी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक हो गया बेटा? ये प्रोड्यूस होगी F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन जो है इसमें तमाम जो सीड्स है वो राउंड येलो है, राउंड और येलो। देखिए हमने कहा था कैपिटल आर डोमिनेंट है, स्मॉल आर रिसेसिव है। जब कैपिटल आर आ गया तो शेप कौन सी होगी? राउंड। फिर स्मॉल आर तो खत्म हो गया, वो तो रिसेसिव है, सप्रेस हो गया, तो जो शेप बनी वो राउंड है। इसी तरह कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो जब कैपिटल वाई आ गया चूंकि वो डोमिनेंट है तो कलर कौन सा होगा? येलो। तो जितने भी सीड प्रोड्यूस होंगे F1 जनरेशन में, तमाम के तमाम सीड राउंड और येलो होंगे। ये थी उन तमाम की फिनोटाइप। ठीक हो गया बेटे? अच्छा, उसके बाद मेंडल्स ने क्या किया कि इस F1 को F1 के साथ सेल्फ फर्टिलाइज करवाया, सेल्फ फर्टिलाइज। लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन के क्रॉस की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। वो बात बेटा ये है कि हमेशा जब हमने जीनोटाइप लिखनी है तो यहां पे हमारे पास कुछ डिफरेंट रूल्स हैं जीनोटाइप को लिखने के लिए। सबसे पहली चीज तो कैपिटल लेटर को हमेशा हम पहले लिखेंगे, कैपिटल लेटर को पहले लिखेंगे, स्मॉल लेटर को बाद में लिखेंगे। देखिए मैंने लिखा है कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल लेटर पहले, स्मॉल लेटर बाद में। फिर हम इनमें अल्फाबेटिकली भी देखेंगे। अब ये डाइहाइब्रिड क्लास है, यहाँ पे 2 डिफरेंट ट्रेड्स हैं, तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है वो पहले लिखा जाएगा और जो बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। देखिए आर पहले आता है, वो कैपिटल है या स्मॉल है, वो पहले लिखा जाएगा और वाई बाद में लिखा जाएगा। तो फिर इसको हम कुछ लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दोनों रूल्स को माइंड में रखा, कैपिटल को भी पहले लिखा और अल्फाबेटिकली पहले आने वाले को पहले लिखा। इसके बाद मेंडल ने क्या करवाया कि F1 को F1 के साथ सेल्फ फर्टिलाइज करवा दिया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा दी। ये क्रॉस सेम वैसे ही है जैसे मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में किया था। F1 में जो हमारे पास जीनोटाइप आई थी वो थी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसी तरह क्रॉस करवाया F1 से तो सेम जीनोटाइप रहेगी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। मेंडल ने F1 को F1 से क्रॉस करवा दिया। तो सबसे पहले क्या चीज बनेगी? गैमीट फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाएगी। क्यों क्रिटिकल हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अब डिफरेंट अलील्स आ रही हैं, ऐसा ही है, यानी कि हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है। तो फिर बेटा गैमीट बनाते हुए हम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना लेंगे। हर एक अलील को दूसरे ट्रेड की अलील के साथ हम पेयर अप करेंगे। तो बेस्ट मेथड यही है कि पहले मैंने कैपिटल आर को लिया और दोनों वाई के साथ पेयर अप कर दिया, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, गैमीट बन गए। अब हम स्मॉल आर को ले लेंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये पॉसिबल गैमीट्स हैं जो F1 में प्रोड्यूस
प्रोड्यूस हो सकते हैं। इन शॉर्ट मैं एक के लिए लिख रहा हूं, दोनों के लिए नहीं लिख रहा, क्योंकि दोनों में सेम आउटकम होगी। रिपीट कर रहा हूं, जब हमने गैमीट बनाने हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबली बन सकते हैं मैक्सिमम, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस नहीं हो सकता। इट्स मींस कि इसमें 4 गैमीट्स मैक्सिमम प्रोड्यूस हो सकते हैं। मैं आपके लिए इजीनेस क्रिएट कर देता हूं। मैंने कहा कि पहले हम लाइक यहां पे हमारे पास कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई है। तो क्या करेंगे, पहले इस कैपिटल आर को चूज करेंगे, इस वाई और इस वाई के साथ पेयर अप कर देंगे, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर हम इस स्मॉल आर को ले लेंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, और इस तरह से हमारे पास मुमकिन जो पेयर अप हो सकते थे, जितने भी गैमेट्स प्रोड्यूस हो सकते थे बेटे, वो प्रोड्यूस हो गए तमाम। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इनकी फर्टिलाइजेशन होगी, यानी कि F2 जनरेशन प्रोड्यूस होगी। F2 जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए एक साइंटिस्ट जिसका नाम था बेटे R.C. पुनेट, क्या नाम था? R.C. पुनेट। एक मैथमेटिशियन था R.C. पुनेट। इस मैथमेटिशियन ने हमें एक मेथड बताया था और उस मेथड को हमने नाम दिया पुनेट स्क्वायर। इसने कहा था कि इस स्क्वायर के जरिए हम लोग किसी भी एक्सपेरिमेंट की पॉसिबल आउटकम जो है, जो रिजल्ट है, वो कंक्लूड कर सकते हैं। तो रिजल्ट्स को ड्रॉ करने के लिए, कंक्लूड करने के लिए या आउटकम लेने के लिए हम पुनेट स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। पुनेट स्क्वायर के लिए हम गैमीट के अकॉर्डिंगली एक बॉक्स बना लेंगे। नंबर ऑफ गैमीट के अकॉर्डिंगली हम रो और कॉलम ड्रॉ करेंगे। लाइक एक बॉक्स बनाया, गैमीट कितने, 1 2 3 और 4, तो मैंने इसमें 4 कॉलम्स बना दिए, 1 2 3 और 4। इसी तरह उसी के अकॉर्डिंगली मैंने इसमें रोज बना दी, 1 2 3 एंड 4। पुनेट स्क्वायर R.C. पुनेट ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि एक मैथमेटिशियन था। उसके लॉ रूल को फॉलो करेंगे हम, पुनेट स्क्वायर से इस एक्सपेरिमेंट की आउटकम ले लेंगे। तो मेंडल ने भी यही किया था। अच्छा, अब इसमें हमने आउटकम्स लिखनी है। क्या करेंगे कि हम इसके एक साइड पे एक F1 लिख लेंगे, यानी कि ये हमने F1 क्रॉस F1 है, तो एक F1 के गैमेट हमने इस डायरेक्शन में लिख लिए, दूसरे F1 के जो गैमेट्स हैं वो हमने इस डायरेक्शन में लिख लिए। अब हम इन बॉक्सेस में इनकी आउटकम्स लिखते जाएंगे। बेटा ये थोड़ा सा कंसंट्रेट करने वाला काम है और डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। हम 1 बाय 1 और रैंडमली इनको देखेंगे कि हमने आउटकम कैसे लिखनी है। इसकी 2 चीजें बताता चलूं, आपने जीनोटाइप और फिनोटाइप साथ साथ ही लिखनी है। जहां पे आप जीनोटाइप लिखेंगे वहीं पे फिनोटाइप लिखेंगे। लाइक ये मैंने जीनोटाइप लिखी हुई है, अब इसकी फिनोटाइप क्या है, राउंड येलो, तो हम साथ ही उसकी फिनोटाइप बॉक्स में ही लिखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बताता चलूं कि इस बॉक्स यानी कि कॉलम के टॉप पे हमारे पास जीनोटाइप लिखी हुई है, गैमेट है, ये पूरी रो में कंटिन्यू करेगा, पूरी रो में कंटिन्यू करेगा। इसी तरह इस रो में ये वाला गैमेट, इस रो कॉलम में सॉरी ये वाला गैमेट और इस कॉलम में ये वाला गैमेट। तो जब हम रो वाइज आएंगे तो इस रो में ये वाला गैमेट, इस रो में ये वाला गैमेट, इस रो में ये वाला गैमेट और इस रो में ये वाला गैमेट मूव करेगा। तो आइए जरा पहले हम सबसे फर्स्ट बॉक्स में आउटकम लिख लेते हैं। तो मैंने बॉक्स के टॉप पे देखा तो मुझे नजर आया कैपिटल R, लिख लिया कैपिटल R। फिर मैंने इधर देखा इधर कैपिटल है या स्मॉल है, कैपिटल है, तो मैंने जीनोटाइप लिख दी कैपिटल R कैपिटल R। इसी तरह इधर देखा कैपिटल Y है, इधर भी कैपिटल Y है, तो मैं लिख दूंगा कैपिटल Y कैपिटल Y। तो ये मेरे पास एक नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो गया। अब मैं साथ ही इसकी जीनोटाइप भी लिखूंगा। जीनोटाइप कैसे लिखनी है आपने, मैं इन शॉर्ट R से राउंड लिख रहा हूँ और Y से येलो लिख रहा हूँ, तो राउंड और येलो इसकी फिनोटाइप है। इसी तरह बेटे हम इस वाले बॉक्स में आ जाते हैं। तो देखें यहाँ पे मैं इसके लेफ्ट पे देखूंगा और इसके टॉप पे देखूंगा। टॉप पे देखा कैपिटल R स्मॉल y है, लेफ्ट पे देखा तो कैपिटल R कैपिटल Y है। तो पहले कैपिटल R
लाइक दिस, कैपिटल आर कैपिटल आर। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई को हम पहले लिख देंगे, स्मॉल वाई को बाद में लिखेंगे। साथ ही इसकी फिनोटाइप भी लिख लेते हैं। इसकी फिनोटाइप क्या बनेगी, कैपिटल आर है, तो ये कौन सा होगा, राउंड। कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, हेट्रोजाइगस हो गया, एक कैपिटल वाई आ गया, तो ये डोमिनेंट है, तो इसकी फिनोटाइप क्या होगी, येलो, यानी कि ये भी राउंड और येलो है। ठीक हो गया बेटा। अब जरा थोड़ा सा रैंडम पे आ जाते हैं। आप तो इसी सीक्वेंस से चलते जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा रैंडमली आपको बता देता हूँ। लाइक मैंने ये वाला बॉक्स फिल करना है, ये वाला, तो मैं इसके टॉप पे देखूंगा। पहले टॉप पे देखा कैपिटल आर स्मॉल वाई है, इस बॉक्स के लेफ्ट पे देखा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई है, तो मैं इसकी जीनोटाइप लिखूंगा कैपिटल आर स्मॉल आर, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर देखा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई को पहले लिख देंगे, स्मॉल वाई को बाद में लिख देंगे, तो जीनोटाइप इसकी क्या बनेगी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये राउंड है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी फिनोटाइप येलो है, यानी कि ये भी राउंड येलो है। इसी तरह बेटा जरा इसकी तरफ आते हैं, इस बॉक्स की तरफ। इस बॉक्स में जब हम लिखना चाहेंगे इसकी आउटकम, तो पहले हम इसके टॉप पे देखेंगे। टॉप पे देखा तो स्मॉल आर स्मॉल वाई है, इसी तरह मैंने इसके लेफ्ट पे देखा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई था, तो जरा हम इसकी आउटकम लिख लेते हैं। सबसे पहले स्मॉल आर और स्मॉल आर है, ऐसा ही है, स्मॉल आर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये रिंकल्ड है। फिर दूसरे ट्रेड के भी लिख लेते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब हम इसकी फिनोटाइप लिखते हैं। फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप सबसे पहले इसकी रिंकल्ड है और येलो है, रिंकल्ड येलो। क्यों, दोनों स्मॉल आ गए, तो दोनों स्मॉल है तो डोमिनेंट तो कोई है नहीं, दोनों ही रिसेसिव है, तो फिनोटाइप क्या बनेगी, रिंकल्ड। कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो फिनोटाइप क्या बनेगी, येलो, तो राउंड येलो आ गया। ठीक है, इसी तरह बेटे हम इस बॉक्स को फिल कर लेते हैं। इसके टॉप पे देखा तो स्मॉल आर स्मॉल वाई है, इसी तरह इसके लेफ्ट पे देखा तो स्मॉल आर स्मॉल वाई है, तो लाइक मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। बेटा फिर रिपीट करो, टॉप और लेफ्ट पे देखना है आपने उस बॉक्स के एक्सट्रीम लेफ्ट पे भी आपके पास लिखा होगा, बॉक्स के एक्सट्रीम टॉप पे भी आपके पास लिखी होगी, दोनों को कंबाइन करके लिखना है। गलती का चांस थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हम एक दफा देखते हैं और फिर मुमकिन है कि हम कैपिटल को स्मॉल लेटर लिख जाएं या स्मॉल को कैपिटल लेटर लिख जाएं, तो कैपिटल और स्मॉल का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी आउटकम जो रिजल्ट होगा उसको वो चेंज कर सकता है। तो फिर साथ ही फिनोटाइप भी लिख लेंगे। यहाँ पे इसकी फिनोटाइप बनेगी बेटा, क्या स्मॉल आर है तो ये रिंकल्ड होगा, स्मॉल वाई है तो ये कौन सा होगा, ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक हो गया बेटा। इस तरह से हम रिमेनिंग तमाम को फिलअप कर लेंगे और रिमेनिंग तमाम बॉक्सेस हमारे पास फिलअप हो जाएंगे, और अल्टीमेटली मेंडल को इससे जो रिजल्ट मिला था वो रिजल्ट क्या था, जरा हम इसके रिजल्ट आउटकम भी बता देता हूँ मैं आपको कि इसमें जो रिजल्ट आउटकम है, आपने सबसे पहले इसको लिख लेना है, फिल कर लेना है, फिर हम इसको काउंटिंग करना शुरू कर देंगे। काउंटिंग कैसे हम स्टार्ट करेंगे वो भी हम जरा देख लेते हैं। हमारे पास एक्चुअल में यहाँ पे ट्रेड कौन कौन से आते थे। सबसे पहली चीज हमारे पास हेडिंग आ जाएगी किस चीज की, रिजल्ट्स की, कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले आप मुमकिना फिनोटाइप्स लिख लें। फिनोटाइप कौन कौन सी आ रही है हमारे पास जी, फिनोटाइप में सबसे पहले हमारे पास एक फिनोटाइप आ रही है राउंड येलो सीड, सेकंड पे आ रही है बेटे राउंड ग्रीन। इसी तरह हमारे पास एक नेक्स्ट फिनोटाइप आ रही है रिंकल्ड येलो, और फोर्थ आउटकम हमारे पास आ रही है रिंकल्ड ग्रीन।
तो मुझे तो इनके रिजल्ट्स याद है कि इसमें रिजल्ट्स क्या आएंगे। आप लोगों ने ऐसे रट्टा नहीं लगाना है, आपने बॉक्स फिलअप करना है, फिर उनको याद करना है और उसमें से आइडेंटिफाई करना है। तो जो राउंड येलो है ये टोटल 9 आपको मिलेंगे, राउंड ग्रीन जो है ये टोटल 3 आ जाएंगे, इसी तरह रिंकल्ड येलो जो है ये टोटल 3 आ जाएंगे, और जो रिंकल्ड ग्रीन है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगा। तो यहाँ पे जो बेटे रेशो बनेगी वो बनेगी 9:3:1। ठीक हो गया बेटा। ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की कंक्लूजन, यानी कि उसकी पॉसिबल आउटकम्स और उसके रिजल्ट्स। तो मेंडल ने फिर यहां से कंक्लूड क्या किया जी? तो मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से अल्टीमेटली कंक्लूड क्या किया? मेंडल ने कहा कि डिफरेंट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन एंड अदर। डिफरेंट ट्रेड जो है वो इनहेरिटेबली एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाते हैं जब गैमेट फॉर्मेशन होती है। जीन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड इंडिपेंडेंटली फॉर्म जीन पेयर। जीन्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाती हैं और फिर वो रैंडमली कोई भी जीन किसी भी जीन के साथ पेयर अप हो सकती है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कोई भी जीन इंडिपेंडेंटली किसी भी जीन के साथ पेयर अप फर्दर हो सकती है। क्लियर हो गया? और अल्टीमेटली जीन पेयर बनके न्यू जनरेशन प्रोड्यूस कर सकती है। बेटा इस चीज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल करवाता चलो। ये जो हमने इंडिपेंडेंटली का वर्ड यूज किया ना कि सेपरेट हो जाती है और किसी के भी साथ पेयर अप हो सकती है। अगर आपको याद हो तो सेल साइकिल में जब मियोसिस पढ़ी थी हमने, जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो उस दौरान एक फेज आता है प्रोफेज 1 जिसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो जीन्स कट होके किसी भी दूसरे क्रोमोसोम पे जाके अटैच हो सकती है। तो यानी कि इंडिपेंडेंटली हर जीन दूसरे जीन से सेपरेट हो जाती है। ये था बेटा मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अल्लाह हाफिज।